वाओ यार वाओ, ये तो सच में जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ हो गया बाय गॉड। सो गाइज, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? आपका पर्सनल सिनेमा स्पेस, बेडरूम में बेड की बारी। ये देखिए, क्या हाल चाल है आज आप सभी के? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे हाल चाल होंगे। मेरी पूछे तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और बहुत ही ज्यादा मजे में हूँ, क्योंकि आज जो हम आप सभी को घर दिखाने वाले हैं, ओहो हो, ऐसा बोलूंगी कि धरती पे ना एक जन्नत बना दिया है बाय गॉड। इससे ज्यादा खूबसूरत घर मैं बोलूंगी कि मैंने आज तक नहीं देखा है। मैंने इतने सारे घर देखे हैं, बट उनमें से एक ऐसा घर है जो ये मैंने पहली बार देखा है। बहुत सुंदर है। अब आप सोच रहे होंगे यार इतनी तारीफ कर रही है ये लड़की, तो पक्का कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। देखिए, हर घर बहुत स्पेशल होता है मेरे लिए, हर एक घर बहुत ही सुंदर मुझे लगता है, बट उनमें से जो ये घर है ना, माशाअल्लाह क्या घर है। जिन्होंने इस घर को बनाया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उनसे मिलना भी चाहूंगी एंड उनसे जानना भी चाहूंगी कि सर कहाँ से आया इतना सारा दिमाग आपके पास कि इतना प्यारा घर आपने बना दिया है। चलिए, बातें हम करते रहेंगे। आज की पूरी वीडियो में हम बहुत बातें करेंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो मेरा नाम मनीषा और हर बार की तरह आप सभी का स्वागत मैं करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हैरी दत्त पर। जिन्होंने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, एंड ऑल्सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट आगे आने वाली हमारी जितनी वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगी। तो जिन्होंने इस घर को बनाया है, जिन्होंने इस घर को डिजाइन किया है, उनका नाम है आर्किटेक्ट हरलीन विर्क जी। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, बहुत ही अच्छा। जो हम देख रहे हैं आप भी देख रहे हो कि कितना अच्छा काम उन्होंने किया। अभी तो आप फुल वीडियो में बहुत ही इंजॉय करोगे एंड डेफिनेटली आप ये बोलोगे कि यार एक दिन ना मैं अपना घर ना हरलीन विर्क जी से ही डिजाइन करवाऊंगा या करवाऊंगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा घर उन्होंने यहाँ पे तैयार किया है। एंड उनका काम तो हम हर बार देखते हैं। कुछ और भी वीडियोस हैं, कुछ और भी घर उन्होंने तैयार किए हैं, आप जाके हमारी वीडियोस में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको श्योरली वो भी पसंद आएगा। बट मेरे लिए तो वन ऑफ द फेवरेट घर मेरा हो चुका है ये वाला। बहुत कमाल है, सीरियसली मैं बोलूंगी। जो यहाँ पर रहने वाले हैं, जिनका ये घर होने वाला है, बहुत ज्यादा लकी होंगे कि उनको एक ऐसा घर मिल रहा है जिसमें घर से बाहर जाने की तो जरूरत ही नहीं होगी। एंड रिश्तेदार रिलेटिव्स भी बोलेंगे यार क्या घर लिया है, कहाँ से लिया है, किससे बनवाया है, श्योरली ये बात बोलेंगे। देखिए, एलिवेशन की शुरुआत करते हैं बात हमेशा की तरह एलिवेशन से। तो एलिवेशन कुछ ऐसा है, बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट। और ये है एलिवेशन आज के घर का, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट मॉडर्न डिजाइन का लग्जरियस इंडिपेंडेंट ड्यूप्लेक्स विला। बहुत ही कमाल का, मतलब बहुत सुंदर। एलिवेशन ही काफी अच्छा है। तो आप सोचिए घर के अंदर जाएंगे तो क्या क्या देखेंगे और कितना कुछ देखने वाले हैं हम इस घर के अंदर जाके। मैं ऑलरेडी इस घर को देख चुकी हूँ तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलूंगी कि बहुत सुंदर घर है, बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट घर मैं बोलूंगी।
और हाँ, अगर आप चाहते हैं ऐसा घर बनवाना, कुछ इस तरीके का डिजाइन करवाना, आप भी चाहते हैं कि आपका भी घर हो बिल्कुल जन्नत की तरह, जिन्होंने इसको डिजाइन किया है आर्किटेक्ट हरलीन विर्क जी, उनका नंबर हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप चाहते हैं अपने लिए एक जन्नत बनाना तो उनसे आप जाके कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमसे बात कर सकते हैं। श्योरली आपका घर हम ऐसा जन्नत जैसा बना देंगे। अब देखिए, एलिवेशन हम देख चुके हैं, हमने जो बातें नहीं की है वो है लोकेशन की एंड सेकंड हमारा साइज। लोकेशन की बात की जाए तो लोकेशन है सेक्टर 69 मोहाली एंड मोहाली में आपको लेकर आए हैं बिल्कुल मेन जगह में, मेन सेक्टर में आपको लेकर आए 69। यहाँ से फोर्टिस हॉस्पिटल की बात की जाए तो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है एंड अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ 10 मिनट के ड्राइव पे है। आसपास स्कूल, गुरुद्वारा, मंदिर, जो यहाँ का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है सुहाना, बहुत ही ज्यादा माना जाता है, हर कोई वहां पे जाते हैं। जो सुहाना गुरुद्वारा है वो बिल्कुल 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ जाता है। गुरुद्वारा आ गया, हॉस्पिटल आ गया, अपना मंदिर आ गया, स्कूल्स आ गए, सारी की सारी फैसिलिटीज, मार्केट तो बिल्कुल जस्ट सामने है इस घर के, सब कुछ आपको नियर बाय यहाँ पर मिल जाता है। तो काफी अच्छी बात है। मोहाली की तो बात ही बहुत बढ़िया है यार, हर कोई यहाँ पे आता है गेड़ी मारने के लिए और अपना घर यहाँ पर बनाने के लिए, चाहे चंडीगढ़ हो चाहे मोहाली हो। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही ज्यादा, मुझे बहुत लगाव है इस जगह से, सीरियसली बोलूंगी। और बाकी इस घर से तो मुझे लगाव हो ही चुका है। काश मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं श्योरली इस घर को अपने नाम उसी वक्त कर लेती। और जो इसका साइज है वो है 1 कनाल 500 गज में बना हुआ ये इंडिपेंडेंट लग्जरियस ड्यूप्लेक्स विला। और जो इसका डायमेंशन रहेगा वो 45 बाय 100 का रहेगा, 45 बाय 100 का। जो इसका फ्रंट है वो 45 का रहेगा एंड जो इसका डेप्थ है वो 100 का रहेगा, 100 का बिल्कुल। अब चलिए दोस्तों, लेके चलते हैं आपको सीधा घर के बाहर। ये वाला एरिया हम देख चुके हैं, बाद में मैं आपको आराम से बताऊंगी इस वाले एरिया के बारे में। पहले हम घर के बाहर चल के देखते हैं पार्किंग एरिया। देखिए, घर के बाहर की बर्न स्पेस की बात की जाए, जैसे घर के बाहर हमारा पार्किंग एरिया होता है, तो ये देखिए करीबन 23 फीट का आपको बर्न स्पेस मिल रहा है। और कितना ज्यादा ह्यूज बर्न एरिया है। आपके घर के बाहर ही इतनी सारी गाड़ियां लग जाएंगी, घर के अंदर पार्क करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक तो ये 1 कनाल का है सबसे पहले, दूसरा करीबन 23 फीट का इन्होंने बर्न स्पेस ही दे दिया। मतलब मैं क्या बोलूं, कितना कमाल है। यहाँ पर तो मेरे हिसाब से 4 से 5 गाड़ियां बड़े साइज की आराम से पार्क हो जाएंगी बहुत इजीली। घर के अंदर भी आप 2 बड़ी गाड़ियां आराम से लगा सकते हो। एंड ये घर जो है बी रोड पे आ जाता है। इसके फ्रंट में एक तो सबसे पहले लगाइए पार्किंग है एंड देन मार्केट है, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। कल को पार्किंग का कोई इशू नहीं है। कल को आपके घर में जैसे कुछ पार्टी है, रिलेटिव्स आ रहे हैं, काफी सारे, बहुत ही बड़ी सी ह्यूज गैदरिंग आपने की है, काफी सारी गाड़ियां हो गई, तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी पार्किंग का। आप घर के बाहर जो फ्रंट में मार्केट है, बैक साइड पे पहले उसका आता है पार्किंग एरिया, तो आप वहां पे भी गाड़ी लगा सकते हो। आपका बर्न स्पेस तो है ही है, यहाँ पे भी कितनी सारी गाड़ियां आराम से पार्क हो जाएंगी, घर के अंदर भी हो जाएंगी आराम से पार्क। अब देखिए, बर्न स्पेस की हम बात कर चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा हाउस नंबर है 1161, वो भी काफी सुंदर लग रहा है। बहुत ही अच्छे डिजाइन के साथ हमारा हाउस नंबर यहाँ पे नजर आ रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। अब बाहर से ही आप एक बार एलिवेशन दोबारा से देखिए, वाओ, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज्यादा कमाल का ये घर लग रहा है। मैं एक बात तो बोलूंगी फॉर श्योर कि जो इसका टॉप है, आज मुझे इस घर के अंदर ना, आपको ये बोलना नहीं पड़ेगा कि मुझे किचन पसंद आया, क्योंकि हर घर में मुझे किचन ही पसंद आता है, बट इस घर में मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आया वो है इसका टॉप रूफ। आप मेरे साथ जाना, अभी मैं नहीं बोलूंगी कि वहां पर क्या है ऐसा खास। अब आप भी सोचिए कि जो लड़की हर एक वीडियो में ये बोलती है कि भाई किचन पसंद है, किचन पसंद है, किचन पसंद है हर एक घर में, उसको इस घर में किचन क्यों नहीं पसंद है और टॉप क्यों पसंद है। तो आप पूरी वीडियो देखो, तभी आपको पता लगेगा कि टॉप में ऐसा क्या है जो मुझे टॉप ज्यादा पसंद आ रहा है इस घर का। और मुझे पता लगा है कि इस घर का एक नाम भी है, विला ओप्लेंसिया के नाम से ये घर जाना जाता है। बट मुझे ना इस वर्ड का और इस स्पेसिफिक इस चीज का ना मुझे मतलब नहीं पता है। तो एक काम करेंगे, हम एंड में ना सर के साथ चिट चैट करेंगे, जिन्होंने इस घर को डिजाइन किया है, जिन्होंने इस घर को बनाया है, उनके साथ थोड़ी सी गपशप करेंगे एंड उनसे तब जानेंगे कि सर विला ओप्लेंसिया का मतलब क्या है। एक बार उनसे जरूर जानना चाहूंगी। तब तक के लिए आप भी सोचिए कि इस घर का मतलब क्या है, मतलब ओप्लेंसिया का मतलब क्या होता है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा हमें।
और यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट में आपका गेट आ जाता है जो कि है बिल्कुल ऑटोमेटिक। आपका रिमोट कंट्रोल रहेगा, आप रिमोट से बिल्कुल ओपन एंड क्लोज कर सकते। अभी बाहर वाली हमने पार्किंग स्पेस तो देख ली है, बर्म एरिया। अब घर के अंदर भी देख लेते हैं। यहाँ पे इतना स्पेस मिल रहा है कि आपकी 2 बड़ी गाड़ियां आराम से पार्क हो जाएंगी। एंड देन इधर आपको ग्रीन स्पेस मिल जाता है, काफी अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज किया हुआ है ग्रीन एरिया। ये देखिए बहुत ही प्यारा, मतलब एक कनाल के घर के अंदर हर एक चीज आपको मिलेगी। जो सोचते हैं कि यार इस घर में ये होता ना मजा आ जाता, बस इस चीज की कमी है, इस घर में आप वो नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इस घर में हर एक चीज है जो आप सोचते हो कि यार इस घर में ये होना चाहिए था, इस घर में ये होना चाहिए था, इस घर में हर एक चीज है। और यहाँ से आप देख रहे हैं जो ये वाला स्पेस है, मैं दिखाती हूँ पहले। यहाँ से ना पूरा का पूरा एक्सेस जो मिलता है वो डायरेक्ट किचन के अंदर है। तो किचन के अंदर यहाँ से रास्ता क्यों दिया है, वो इसीलिए कि आपकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन होती रहे एंड साथ ही में आपका जो घर का काम है वो भी होता रहे। कल को जैसे आप हाउस में अपने केयर टेकर रख रहे हैं या फिर सिर्फ खाना बनाने के लिए कोई आपके घर में आ रहे हैं, उनके लिए आपको जो एक्सेस है वो सेपरेट रखना है, तो वो ये एक्सेस है जो सेपरेट रहेगा। यहीं से वो डायरेक्ट किचन में एंड देन अपना काम खत्म करने के बाद वो डायरेक्ट एग्जिट ले लेंगे यहाँ से। तो इससे क्या है आपकी प्राइवेसी जो मेंटेन होती रहेगी। एंड अगर आप रखते हैं फुल टाइम के लिए अपने घर में केयर टेकर, हाउस हेल्प के लिए कोई रख रहे हैं आप घर में, तो उनके लिए भी एक सेपरेट स्पेस दिया है यहाँ पर। ये देखिए, सो यहाँ से एक्सेस ले सकते हैं, अपने रूम में डायरेक्ट ऊपर जा सकते हैं। तो उससे क्या है कि अगेन आपकी जो प्राइवेसी है वो प्रॉपर मेंटेन होती रहेगी। एंड हाउस हेल्प के लिए जिन्हें आपने घर में रखा भी है वो आपके घर में आकर आराम से काम भी करते रहेंगे। इससे आपकी जो प्राइवेसी है वो प्रॉपर मेंटेन होती रहेगी। अब देखिए ये सारी बातें तो होती रहेंगी, एलिवेशन आप दोबारा से देखिए। आज तो मैं आप सभी को बार बार बोलने वाली हूँ कि ये दोबारा देखिए, वो दोबारा देखिए, क्योंकि घर बहुत सुंदर है। तो एलिवेशन काफी अच्छा है। तो आप सभी तो जानते ही हैं कि हमारी जो दुनिया है, हमारा जो वक्त है वो बहुत आगे चल रहा है, बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुका है जमाना आज के वक्त में। अब आप लोग सोचते हैं, आप लोग काफी कमेंट्स भी करते हैं, हम पढ़ते हैं कि जो ये ग्लासेस हैं बाहर आप देख रहे हैं, प्रॉपर ग्लास का काम इतना सारा देखने को मिलता है कि कल को अगर कोई तोड़ के घर के अंदर आना चाहे तो वो तो भाई बहुत आराम से हो सकता है कि इसमें तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं है। आप ये बोलते हैं कमेंट्स में आके, बट मैं आपको बता दूं जितने भी हमारे घरों में आप देखेंगे ग्लास वर्क होता है, जो मिरर्स में होता है वो सारा का सारा सिक्योरिटी ग्लास होता है, सिक्योरिटी वर्क होता है। अगर कोई भी इसको ब्रेक करना चाहे, तोड़ना चाहे, तो क्या होगा, अलार्म बज जाएगा, तोड़ वो पहली बात पाएगा नहीं, तो ये टूटेंगे नहीं। ये जो सिक्योरिटी ग्लास होते हैं वो इजीली ब्रेक नहीं होते हैं, बहुत ही ज्यादा काफी मुश्किल होता है इनको तोड़ना। तो अगर कोई तोड़ने की कोशिश भी करता है तो पहले ही पता लग जाता है, पूरे घर में सायरन बजने लग जाते हैं। एंड डिजिटल हो चुका है जमाना, हर किसी को पता लग जाएगा, आसपास हर किसी को पता लग जाएगा इस बारे में कि आपके घर में कोई आकर घुसने की कोशिश कर रहा है आपके घर के अंदर। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर सिक्योर्ड है, एरिया सिक्योर्ड है, घर भी सिक्योर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप सभी को। यार बातें होती रहेंगी, चलते सीधा घर के अंदर। बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी को ये घर दिखाने के लिए, आ जाइए जल्दी से। सो घर के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले आता है फॉयर स्पेस। बहुत ही अच्छा लग रहा है फॉयर एरिया, काफ़ी अच्छा सा, बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइनर शैंडलर यहाँ पे इंस्टॉल किए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा एक बात ये है कि घर का जितना भी एक्सटीरियर वाला पार्ट है, फ्रंट हो या फिर बैक हो, सारा का सारा ग्रेनाइट मार्बल का काम यूज़ किया गया है। अब चलते हैं सीधा आपके पाउडर रूम की ओर। सो दिस इज़ योर पाउडर रूम और काफ़ी ज़्यादा फैंसी है। तो जैसे ही आप घर के अंदर एंटर करते हैं सबसे पहले शैंडलर पे तो आपकी निगाहें जाएंगी, बट यहाँ पर भी जाएंगी। क्या डेकोरेशन की है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी यूनिक स्टाइल है ये, मतलब वॉल को एक अलग ही लुक दिया गया है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर काम देखने को मिल रहा है एंड डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद देखिए लिफ्ट,
यहाँ पे आ जाती है लिफ्ट जो कि हमें टॉप तक लेके जाएगी। टॉप तक जाने के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड, बट अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे। उससे पहले यहाँ पे हम देखते हैं ड्राइंग एरिया। ये आपका ड्राइंग एरिया आ गया, काफी अच्छा लग रहा है। ऊपर आपका आ गया फॉल सीलिंग विद द एलईडी लाइट। यहाँ पे ड्राइंग एरिया में आपको बड़ी विंडो भी मिल रही है। देखिए ये विंडो ओपन हो जाती है। रेस्ट बाकी जो ग्लास विंडो है आपको जो मिलता है यहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी ग्लास है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये देखिए, ओ माय गॉड, एक आपके घर के अंदर इतनी सारी मछलियां, इतनी प्यारी प्यारी, मतलब इतनी प्यारी, और यहाँ पे इनका घर भी है। वाओ, काफी अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे आप टॉप पे भी देखिए, आप कितना अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है यहाँ पर। अब जो ये वाला स्पेस है, जैसे ये स्पेस हो गया, ये स्पेस हो गया, ये वाला एरिया, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे पॉट्स होते हैं, प्लांट्स आप यहाँ पे रख सकते हैं। काफी अच्छा लगेगा, बहुत ही सुंदर सा एक लुक आएगा आपके ड्राइंग एरिया का। तो ये काफी अच्छा लगा मुझे देख के। आप उधर से आइए, मैं इधर से आती हूँ। सो यहाँ पर देखिए, ये स्पेस आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस एरिया मिलता है आपको यहाँ पर। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले स्टेयर्स के नीचे वाला एरिया है जो, उसके बारे में बात करते हैं। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम ना सर से, जैसे मैंने आपको बताया कि जिन्होंने इस घर को बनाया है वो जब आएंगे तो उनसे पूछेंगे हम कि सर ये है क्या, मतलब इसके बारे में भी हम जानेंगे कि स्टैचू है या मतलब क्या है। मुझे तो अभी समझ नहीं आ रहा, बट एक चीज समझ मुझे जरूर आ रही है कि स्टेयर्स के जो नीचे वाला एरिया उसको यूटिलाइज किया है, एक लुक दिया है, बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है, बहुत सुंदर लगा। ये देखिए, यहाँ से भी लुक है, तो दोनों साइड से ही आपको ना लुक देखने को मिल जाएगा एक्वेरियम का। काफी अच्छा लग रहा है मुझे। अब देखिए, यहाँ पे भी हर एक, इस पूरे ही घर में ना आपको 17 एसी देखने को मिलेंगे पूरे घर में आपको, जो कि इंक्लूडेड मिलेंगे। अब इसके बाद देखिए, ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम्स मिल जाते हैं। 2 बेडरूम्स आपके ग्राउंड फ्लोर पे एंड देन बाकी के फर्स्ट फ्लोर पे रहेंगे। अब मैं आपको लेके चलती हूँ सीधा किचन की ओर, बट उससे पहले ये देखिए, जो ये वाला स्पेस है आपका, ये एरिया आता है डाइनिंग एरिया। तो ये डाइनिंग स्पेस है। कम से कम यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपको तो 10 to 12 सीटर जो डाइनिंग टेबल है इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। एंड देन उसके बाद भी हमें रेस्ट मूव करने के लिए काफ़ी सारी अच्छी स्पेस यहाँ पे हमें मिल जाएगी। सो ये देखिए, यहाँ पे कितने सारे नेचुरल एक्चुअल प्लांट्स इंस्टॉल किए, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। आपको तो पता है मुझे ग्रीनरी से कितना ज़्यादा प्यार है, और आपने नोटिस किया कि मैं किचन से ही डायरेक्ट आ गई। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपके जो केयर टेकर होंगे, हाउस हेल्प होंगे, जिनको आप घर पे रखेंगे, तो वो डायरेक्ट ही यहाँ से एक्सेस ले सकते हैं। बट उससे पहले यहाँ पे कितने सारे प्लांट्स हैं, मतलब करीबन मेरे हिसाब से तो कुछ 500 टाइप्स होंगे मुझे जहाँ तक लग रहा है, बट पता नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, लुक बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं इसमें एक बात ये सोच रही हूँ कि इनको पानी कैसे मिलेगा। सर से ही पूछेंगे ये बात भी कि पानी कैसे देंगे हम इनको, मतलब वहाँ टॉप तक जाना है ऐसे पाइप से या फिर ऐसे डालना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, मे बी, पता नहीं, अब वो बताएंगे कैसे है ये। तो ये बातें भी हम सर से ही जानेंगे एक बार, जैसे भी है उनसे बातें करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, पूरी वीडियो हमारी देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे सर से मैं क्या क्या पूछ रही हूँ। जो जो मैं बातें पूछूंगी वो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर आप चाहेंगे अपना एक घर बनाना, अगर आप चंडीगढ़ मोहाली में नहीं अपना घर बनवा सकते, कहीं आप दूर सिटी से हैं, कहीं बाहर के स्टेट से हैं, तो आप अपना आइडिया ज़रूर ले सकते हैं हमारी इन वीडियोज़ से। तो देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं किचन के अंदर। तो ये किचन आपका आ गया। किचन में सबसे पहले जो मेरी अटेंशन जो सबसे पहले ले रहा है वो ये चीज़ है। सबसे पहले जिसने मेरी अटेंशन ली है वो ये चीज़ है। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये है क्या। मे बी कुछ ऐसी चीज़ें रखने के लिए होगा, माइट बी, आई डोंट नो, सर से ही पूछूंगी शायद, क्योंकि देखिए जो मुझे पता है उसके बारे में तो मैं श्योरली बताऊंगी, बाकी इन डेप्थ बिल्कुल डिटेल में तो सर ही बता पाएंगे। चलिए उनसे ही मिलेंगे, हम मिलवाएंगे आप सभी को भी। देखिए, ये किचन आ गया। सबसे पहले आपका मिनी ब्रेकफास्ट टेबल आ गया, ब्रेकफास्ट एरिया आ गया, सर्विंग काउंटर आ गया, एंड देन हमारा इस तरफ को सारे के सारे अप्लायंसेस आ गए। जैसे पहले इधर से शुरू करते चलिए, आपका हॉप आ गया, चिमनी आ गया, एंड ये सारे के सारे बॉश कंपनी के हैं, ब्रांड जो टॉपेस्ट ब्रांड है बिल्कुल। बॉश कंपनी आप सभी को पता होगा, तो वहाँ उस कंपनी की सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ की गई हैं। जैसे कि आपका फ्रिज हो गया,
फ्रिज आ गया, एंड देन इधर आपका माइक्रोवेव आ गया, अवन आ गया, आपने देखा हॉब भी देखा आपने, ऊपर आपका आ गया चिमनी, नीचे आपके कैबिनेट्स विद द सॉफ्ट क्लोजर रहेंगे सारे के सारे, काफी अच्छी बात है। इधर आपका वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स वगैरह अगर थोड़े बहुत वॉश करने हैं तो आप यहाँ पे उनको वॉश कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ड्राई किचन है। वेट किचन मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए सारा आपका ड्राई किचन आ गया। यहाँ पे आपको जो मिलता है ये देखिए कितना सुंदर सा आपका क्रॉकरी यूनिट आप कह लीजिए, आप क्रॉकरीज यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। नीचे आपके वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के लिए अलग से बास्केट्स आ गई, एंड देन ये है आपका ड्राई किचन। सीधा बैकयार्ड की ओर, हाँ खुली हवा देखिए काफी अच्छा लग रहा है। ये देखिए बैकयार्ड काफी ज्यादा स्पेशियस है, बहुत सुंदर लग रहा है। एंड यहाँ पे भी जो आर्टिफिशियल ग्रीनरी का वर्क है, नीचे लाइट्स का वर्क है, वो काफी अच्छा लग रहा है। जो लुक है एक अलग ही लुक दी हुई है, बहुत सुंदर लग रहा है। आप यहाँ पे काफी सारा मतलब जो स्पेस आपको मिल रहा है। उधर देखिए आपको अलग से सिंक भी प्रोवाइड किया गया है बाहर, इन केस जैसे घर में हमारे गेस्ट आ जाते हैं, रिलेटिव्स आ जाते हैं, कुछ पार्टी है, तो छोटी मोटी सी गैदरिंग रखी है आपने, एंड जो आपकी यूटेंसिल्स है काफी सारे हो गए, तो बाहर भी उनको आप इजीली वॉश कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको टैप्स दिए गए हैं। जितनी भी सैनिटरी फिटिंग्स हैं, मेरा फेवरेट ब्रांड जैक्वार की फिटिंग्स यहाँ पे की गई हैं। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि हम उनको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट जेन्युइनली वो ब्रांड बहुत अच्छा ब्रांड है। अब देखिए यहाँ से भी आपको एक्सेस मिल रहा है घर के अंदर वापस से जाने का। जैसे हमने किचन से हमने एक्सेस लिया हमारे बैकयार्ड में आने का, यहाँ से हमें एक्सेस मिलता है हमारे घर के अंदर वापस से जाने का। बट अभी के लिए हम चलते हैं सीधा किचन के अंदर से, एंड अब बारी आती है बेडरूम्स को चेकआउट करने की, जो कि खास बात है। अब मैं आप सभी को बेडरूम्स दिखाती हूँ, क्योंकि बेडरूम्स का जो साइज है, 1 कनाल का जो घर है, 1 कनाल के घर के अंदर अगर बेडरूम्स को इतना साइज ना दिया जाए ना, तो भैया बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हो जाएगी। बाय गॉड। देखिए ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स हमें मिल रहे हैं। सबसे पहले ना मैं इधर वाला बेडरूम दिखाती हूँ, क्योंकि ये बेडरूम बहुत खास है, बहुत ज्यादा। तो ये वाला बेडरूम सबसे पहले दिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको खास बोल दिया तो ये खास नहीं है, ऑफ कोर्स ये भी खास है, क्योंकि इसके साथ में ही आपको ना डायरेक्ट ही एक्सेस मिल रहा है आपके ग्रीन स्पेस का, ये भी खास है। ये देखिए सबसे पहले आपको नीचे काफी अच्छी जो टाइलिंग है वो मिल जाती है, एंड देन इधर आपका बेड बैग काफी अच्छा लग रहा है, काफी सुंदर बेड बैग है। ऊपर आपकी फॉल सीलिंग विद एलईडी लाइट्स, देन द प्रोफाइल लाइट्स। यहाँ पे आपका टीवी पैनल आ गया। एक्सेस आपको मिल रहा है बाहर डायरेक्ट ही ग्रीन स्पेस का। वॉक इन वार्डरोब की ओर लेके चलते हैं एंड अटैच्ड वॉशरूम की ओर। ये देखिए सबसे पहले इधर आपका वॉक इन वार्डरोब एरिया आ गया। वाओ, एक और चीज ये देखिए कितना सारा स्पेस मिल रहा है आपको इधर स्टोरेज के लिए। तो ये आपका वार्डरोब स्पेस, ड्रेसिंग एरिया, एंड देन इधर आपका आ गया अटैच्ड वॉशरूम। ये देखिए ये आपका शावर एरिया आ गया, एंड यहाँ पे आपका आ गया वॉश बेसिन एरिया। एंड जितनी भी सारी की सारी फिटिंग्स हैं, सारी प्रीमियम क्वालिटी जैक्वार की फिटिंग्स की गई हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अब चलते हैं उस वाले बेडरूम की ओर, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा। अब चलते हैं आप सभी को लेके ग्राउंड फ्लोर के मास्टर बेडरूम की ओर। तो ये है आपका मास्टर बेडरूम, बहुत ही ज्यादा क्लासी सा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही कमाल का मुझे लग रहा है ये बेडरूम। बेड बैग काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पे सेंटर में आपका बेड आ जाएगा, एंड आप इंजॉय करेंगे आपकी बहुत ही बड़े से एलईडी में आपकी कोई मूवी या कोई सीरीज या कुछ भी आप इंजॉय करेंगे। एंड अगर आप चाहेंगे कि मतलब एक सिटिंग एरिया से, ड्राइंग एरिया तो नहीं, एक सिटिंग एरिया से टीवी देखना, तो ये देखिए, तो आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी मूवी या सीरीज। यहाँ पे आप अपना सिटिंग एरिया बना लीजिए एंड यहाँ से बैठ के इंजॉय करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी मूवी।
तो देखिए एक ही रूम के अंदर आपका सिटिंग एरिया भी बना दिया और आपका बेडरूम भी बना दिया, क्योंकि स्पेस काफी सारा है। मतलब आप देखिए काफी सारा स्पेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं सर से जानूंगी कि कहाँ से ये दिमाग में आया, क्योंकि मैंने अब तक इतने सारे घर देखे हैं, आप सभी को भी दिखाए हैं इतने सारे घर, हर एक तरीके के डिजाइन, हर एक तरीके का टीवी पैनल, मतलब बहुत कुछ आपको दिखा दिया है अब तक। बट ऐसा कॉन्सेप्ट मे बी पहली बार होगा कि देखने को हमें भी मिला है खुद को। ऊपर आप देखिए फॉल सीलिंग आ गई विद एलईडी लाइट। देन बेड बैग तो हम देख ही चुके हैं, तो आपने बेड बैग भी देख लिया। अब आपके इतने सारे क्लोथ्स हैं, इतने सारी एक्सेसरीज हैं, वो कहाँ जाएंगे? मतलब हर एक फेस्टिवल के लिए अलग क्लोथ, हर एक चीज़, मतलब हर चीज़ के लिए अलग अलग क्लोथ तो होते हैं। उसके लिए एक बहुत ही बड़ा स्पेशियस सा वॉक-इन वार्डरोब भी चाहिए होगा। आइए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इतना स्पेशियस सा वॉक-इन वार्डरोब आपको यहाँ पर मिल रहा है आपके बेडरूम के अंदर, मास्टर बेडरूम के अंदर। मतलब यार मैं क्या बोलूं, आई गेस इतना तो सामान भी नहीं होगा जितना यहाँ पे स्पेस दे दिया है। कितना सारा स्पेस है, बहुत ही ह्यूज सा मिरर है, इतना बड़ा, टॉप टू बॉटम आप अपने आप को देख सकते हो। एंड देन इधर कितना सारा स्पेस मिल रहा है, बहुत ही कमाल है। इधर भी आपको मिरर मिल रहा है, सो दैट अगर आप जैसे तैयार हो रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, अपने आप को देखना है, तो आराम से आप देख सकते हो, तैयार हो सकते हो। इसमें ना एक चीज मैं नोटिस कर रही हूँ, एंड मे बी माइट भी आप भी नोटिस कर रहे होंगे कि मतलब डोर्स नहीं है, स्लाइडिंग डोर्स नहीं है इनके साथ, कुछ इनको कवर करने के लिए नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा किया है, मतलब कुछ तो होगा, मे बी कोई लॉजिक होगा इसके पीछे। सर से एक बार पूछूंगी मैं इसके बारे में भी, माइट भी शायद ऐसा ही रखना होगा इसको, तो ऐसा है। एंड आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे अंदर भी ना एसी दिया हुआ है, आपके वॉक-इन वार्डरोब के अंदर भी एसी दिया हुआ है। कमाल, मतलब जो इस घर में रहेंगे ना, वो तो भाई सुख शांति की जिंदगी जिएंगे। अब देखिए ये है आपका अटैच्ड वॉशरूम, और काफी स्पेशियस है। मतलब ये पूरे ही रूम को, मास्टर बेडरूम को इतना ज्यादा स्पेशियस बना दिया है कि मैं क्या ही बोलूं। इधर तो ये आपका शावर एरिया आ गया, सो दिस इज योर शावर एरिया, काफी अच्छा लग रहा है। एंड देन वहां पे आपका वैनिटी स्पेस, सो ये यहाँ पे आपका वैनिटी एरिया आ गया। देखिए ये वैनिटी एरिया, एंड सारी की सारी प्रीमियम क्वालिटी का काम किया गया है। जैकवाई की फिटिंग्स यहाँ पे की गई है, हर एक स्पेस में काफ़ी अच्छा काम है। यहाँ पे अगर आपकी जो भी एक्सेसरीज वगैरह हैं, मतलब कुछ भी जैसे भी कुछ शैम्पू और भी बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी सारी एक्सेसरीज जो शैम्पू वगैरह होते हैं, ब्रांड वगैरह होते हैं, मतलब वो काफ़ी सारी चीज़ें, स्पेशली हम लड़कियों की तो ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब नाइट शेड्यूल होता है, डे शेड्यूल होता है, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें होती है। ये बेडरूम तो हम देख चुके हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत सुंदर लगा मुझे ये वाला बेडरूम। आप देखिए यहाँ से भी आपको बड़ा सा ग्लास, मतलब ग्लास विंडो आपको मिल रहा है, एंड यहाँ पे आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। जैसे वेंटिलेशन चाहिए तो वेंटिलेशन के आप इसको ओपन कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद हम ग्राउंड फ्लोर फाइनली देख चुके हैं। नाउ आई एम एक्साइटेड कि मैं आप सभी को लेकर जाऊं फर्स्ट फ्लोर पे एंड फर्स्ट फ्लोर एक्सप्लोर करवाऊं। आइए जल्दी से चलते हैं। तो हमारी एंट्री यहाँ पे आ जाती है ये, और जैसे ही, क्योंकि सिंस ये हमारा घर, अच्छा ये बात तो मैंने आपको बताई कि ये पूरा ही घर ऑटोमेशन से चलता है प्रॉपर। अगर जैसे आप बहुत बाहर हैं, कहीं आउट ऑफ इंडिया हैं, और वहां से आप घर को जैसे अनलॉक भी करना चाहे, आप वहां से बैठे बैठे भी घर को अनलॉक कर सकते हैं या लॉक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं अपने घर पे। तो ये काफी अच्छी बात है। एंड सेंसर्ड लाइट यहाँ पे यूज की है, जैसे आप इसके पास आएंगे अपने आप लाइट्स ऑन हो जाएंगी। और ये हमारी फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स। आइए फर्स्ट फ्लोर पे मैं मिलती हूँ आप सभी को। सो अब पहुंच चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे, एंड यहाँ पे सबसे पहले क्या कमाल के बहुत ही ज़्यादा फैंसी से शैंडलर्स यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं। काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्लासी वाइब्स है टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड देन हमारा यहाँ पे एक पेंट्री स्पेस भी दिया है, एक सेपरेट पेंट्री एरिया फर्स्ट फ्लोर पे भी होना चाहिए। अगर जो फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं, क्या उनको बार बार ग्राउंड फ्लोर पे जाना कुछ छोटी मोटी चीज़ें खाने के लिए, तो उसके लिए आपको पेंट्री एरिया दे दिया। एंड देन यहाँ पे ये है आपका सिटिंग एरिया। थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। हाँ, इतना बड़ा घर है, बाय गॉड मज़े बहुत आ रहे हैं।
बट थक भी मैं उतना ही रही हूँ। नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। इतना बड़ा घर होता है तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। एंड देन यहाँ पे ये है आपका पूजा स्पेस। जिन भी गॉड को आप मानते हैं उनको यहाँ पर लाके स्थापित कर सकते हैं। तो एक सेपरेट एरिया आपके पूजा के लिए। एंड सिटिंग एरिया तो हमने देख लिया। अब मैं आप सभी को लेके चलती हूँ बैल्कनी की ओर, जो कि हमारी फर्स्ट फ्लोर की बैल्कनी आ जाती है। काफी ज्यादा स्पेशियस बैल्कनी आपको मिलती है यहाँ पर। और जो ये घर है ये वास्तु अनुकूल घर है। मैक्सिमम ये घर वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। एंड सारे के सारे जितने भी एसीज हैं इस घर के अंदर वो सारे आपको हॉट एंड कूल एसीज मिल जाते हैं। जैसे कि सर्दियां हो रही हैं तो आपको गर्म हवा चाहिए तो एसी से गर्म हवा ही आएगी। एंड देन गर्मियों में तो ऑफकोर्स ठंडी हवा ही चाहिए। अब तो सर्दियां आ चुकी हैं तो घर पूरा का पूरा आपका हॉट रहने वाला है, क्योंकि इतने सारे एसीज इस घर के अंदर इंस्टॉल किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका आ जाता है, ये देखिए ये आपका लिफ्ट एरिया। एंड यहाँ से एक और स्पेस मिलता है इधर, मतलब एक मिनी बैल्कनी आप इसको कह लीजिए। एक अगर शैंडलियर का लुक आप लेना चाहते हैं तो उस तरीके से डिज़ाइन है ये घर। बहुत अच्छा काम, मतलब जो आर्किटेक्ट हैं इस घर के उन्होंने जो काम किया है वो मैं पर्सनली उनसे एक बार मिलना चाहूँगी। सच में मैंने उनका काम देखा है, मैंने और भी वीडियोस उनकी देखी हुई हैं। वो जो काम करते हैं, जिस तरीके से काम करते हैं, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं सीरियसली। अब देखिए ये वाला बेडरूम देखते हैं सबसे पहले, आइए। ओके, वाओ। अब यहाँ पर ना मैं आपको बता दूं, जैसे ये यहाँ पे लिखा है ओनली फॉर डिस्प्ले। जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था ड्राइंग रूम में जो सोफास वगैरह लगे हुए थे, वो वैसे डिस्प्ले के लिए है। अगर आप चाहते हैं लेना तो आप ले भी सकते हैं, वैसे वो डिस्प्ले के लिए लगाया हुआ है। ये सब तो इंक्लूडेड है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये काफ़ी अच्छा है। मतलब आप वाओ, मतलब एक थॉट प्रोसेस देखिए, एक आर्ट देखिए। यहाँ पे तो आपका टीवी पैनल, यहाँ पे आपका टीवी आएगा, बट जो ये है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्रॉपर लकड़ी है, लिटरली लकड़ी है, प्रॉपर लकड़ी, एक्चुअल लकड़ी। एंड ये लाइट आ गई। अब यहाँ पे आप इस वॉल को देखिए, इस वॉल पे ना काफ़ी अच्छा काम किया है, बहुत सुंदर काम देखने को मिल रहा है। सेंटर में आपका बेड आएगा, साइड टेबल्स आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लुक अच्छा है इस बेडरूम का। एंड देन यहाँ पे ये है आपका वॉक इन वार्डरोब, और काफ़ी सारी स्पेस के साथ आपका वॉक इन वार्डरोब आ जाता है। बहुत सारी स्पेस है यहाँ पे। एक मैं खोल के ज़रूर आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इतना स्पेस, काफ़ी कमाल का है। अब मैं दिखाती हूँ आपको अटैच्ड वॉशरूम। और ये भी ना वैनिटी स्पेस भी काफ़ी यूनिक है। आप देखिए यहाँ से पानी कितना ऐसे करके फ्लो कर रहा है, मतलब वैनिटी एरिया भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। यहाँ पे ये है आपका शावर स्पेस, शावर एरिया आ गया, वैनिटी स्पेस आ गया। एंड वहाँ उधर आपको एक्सेसरीज रखने के लिए स्पेस है। काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी कमाल। और पूरे ही घर में ना आपको इटालियन मार्बल देखने को मिलेगा। हर एक स्पेस में आपको इटालियन मार्बल का काम देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये देखिए ये है अब आपका फोर्थ बेडरूम। ये फोर्थ बेडरूम आ गया, बेड बैग आ गई, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सामने टीवी पैनल, ये देखिए यहाँ पे टीवी पैनल आ गया। ऊपर आपकी एलईडी लाइट्स के साथ फॉल सीलिंग आ गई। पहले बैल्कनी देखते हैं, देन हम देखेंगे वॉक इन वार्डरोब। वाओ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। सो ये आपकी रनिंग बैल्कनी हमने देख ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ वॉक इन वार्डरोब एरिया एंड देन द अटैच्ड वॉशरूम। सो यहाँ पे ये है आपका वॉक इन वार्डरोब स्पेस। ड्रेसिंग एरिया था वो, यहाँ पे सिटिंग के लिए भी दिया गया है, काफ़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पे आपका आ गया अटैच्ड वॉशरूम। सो वैनिटी एरिया आ गया, शावर एरिया, ये देखिए। अब इसके बाद ना दिल थाम के बैठे रहिए, क्योंकि इस घर का मैं बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट बेडरूम आपको दिखाने वाली हूँ।
इस घर का नहीं, एक्चुअली इस फ्लोर का, क्योंकि हमने ग्राउंड फ्लोर का अल्टीमेट बेडरूम देखा, इस फ्लोर का भी अल्टीमेट बेडरूम आपको दिखाती हूँ। आइए, अब हम पहुंच चुके हैं 5th बेडरूम में। सो देखिए ये सिटिंग स्पेस आ गया। वाओ, कितना मजा आ रहा है यार, काफी ज्यादा मजा आ रहा है। ऊपर आप देखिए आपकी फॉल सीलिंग आ गई विद एलईडी लाइट्स, सेंट्रलाइज एसी आपको यहाँ पर मिल गए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब आप सोचोगे यार बेडरूम में घुसते ही इसने बेड क्यों नहीं दिखाया। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, हमें कौन सा कोई जल्दी है ना। ये देखिए आपका ये आ गया यहाँ पे टीवी पैनल, आप यहाँ पे बैठ के आराम से अपना जो कोई भी सीरीज है, कुछ भी है, आराम से एंजॉय कर सकते हैं। बेडरूम में बेड की बारी, ये देखिए क्या बात है यार, ऐसा बेड ना मैंने बाय गॉड मूवीज में देखा है, मैंने अभी तक एक्चुअल में कोई ऐसा बेड देखा ही नहीं। भाई क्या बेडरूम बना दिया है यार, क्या बेडरूम है। बेडरूम के अंदर ये बेड तो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही सुंदर लगा मुझे। अब यहाँ पर इधर देखिए, इधर आपका आ गया, और ये बेड भी आप नोटिस करिए एक स्टेप ऊपर ही है, मतलब एक स्टेप लेके आपका बेड आता है। यार क्या कमाल का बेड है, मतलब वाओ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही कमाल का। आप देखिए यहाँ पे आपके वार्डरोब स्पेस आ गए, बट उससे पहले इधर आपको स्टडी के लिए एक सेपरेट स्पेस दिया है। मतलब कॉन्सेप्ट एक ऐसा है कि अगर स्टडी कर रहे हैं या फिर आप कोई बुक रीड कर रहे हैं या फिर कोई वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आपका, कुछ भी, तो आप यहाँ पे इजीली अपना वर्क स्टडी कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए ये आपके वार्डरोब्स आ गए और काफी सारी स्पेस के साथ। एंड देन सेंटर में आपका आ गया मिरर, जहां पे आप अपने आप को देख के तैयार हो सकते हो मजे से बिल्कुल। और यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल रहा है अलग से। तो ये तो था हमारा वार्डरोब का एरिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ अटैच्ड वॉशरूम। ऐसा बेडरूम वैसा ही वॉशरूम, डिट्टो, बिल्कुल ब्लैक कलर के थीम में आपको आपका बेडरूम मिल रहा है, तो यार वॉशरूम तो बनता है ना। तो ये देखिए बिल्कुल ही ब्लैक कलर का आपका वॉश बेसिन भी आ गया। तो पूरा वॉशरूम से लेकर बेडरूम तक का मेरा जो सफर रहा है, बेडरूम से लेकर वॉशरूम तक का मेरा जो सफर रहा है, वो काफी कमाल, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है ये वाला बेडरूम, तो पर्सनली बोलूंगी। अब इसके बाद ना फाइनली, आप लोग कह रहे होंगे अब फाइनली, ये वर्ड तो आपने बोला होगा फाइनली, अब लेकर जा रही है ये बंदी हम सभी को टॉप फ्लोर पे, क्योंकि अब वक्त आ चुका है आप सभी को टॉप फ्लोर पे लेकर जाने का। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सभी को टॉप फ्लोर पे, और इंतजार करिए टॉप फ्लोर को देखने का, क्योंकि बहुत ही कमाल है टॉप फ्लोर। आइए, मैं बोलूंगी कि बहुत मजा आया, होपफुली आप सभी को भी बहुत मजा आया होगा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि हम आज आप सभी को बहुत ही खास इंसान से मिलवाने वाले हैं, तो चलिए उनसे सीधा बात करते हैं एंड थोड़ी बहुत बातें जानते हैं इस घर के बारे में। So hello sir, how are you? Hello Manisha, how are you? I'm very fine, thank you. So first of all, thank you so much कि आपने हमें थोड़ा सा वक्त दिया आपके इतने बिजी शेड्यूल में से। Thank you very much for that. My pleasure. तो चलिए अब सर से कुछ बातें जानते हैं। So sir, first of all कुछ questions हैं मैं आपसे पूछना चाहूंगी। Welcome. आप मुझे सबसे पहले, मुझे एंड मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। So मनीषा, थैंक यू सो मच कि आपने ये घर बखूबी प्रेजेंट किया है। एंड हैरी दत्त चैनल पे जितने भी आपके व्यूअर्स हैं वो मुझे और मेरी टीम आर्किटेक्ट हरलीन विर्क की टीम को बखूबी जानते हैं, पहचानते हैं। पिछले कई सालों से हमारा काम ना सिर्फ कि नेशनली बट इंटरनेशनली हैरी दत्त चैनल पे ब्रॉडकास्ट होता रहा है। एंड वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमें एक ऐसा पार्टनर मिला है जिसने कि हमारा काम ना सिर्फ कि इंडिया ऑडियंस पे सामने रखा है, बट इंटरनेशनली उसको बहुत ही प्रसिद्ध किया है, उसको बहुत ही ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया है। सो थैंक यू टू यू एंड टू मिस्टर हैरी दत्त फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। मनीषा, आई एम JP Singh. I am from architect Harleen Virk's team. Right. And architect Virk, Harleen Virk is one of the most renowned architects here in the Tri-City and doing work all across the country and across Indian borders. और ये घर आपको इस बात का एहसास करवाएगा कि न सिर्फ कि आपके ड्रीम्स रियलाइज हो सकते हैं,
बट इस मॉडर्न ज़माने में भी एक बहुत ही फंक्शनल, बहुत ही प्रैक्टिकल हाउस आपको मिल सकता है, और डिज़ाइन ऐसा जो कि ना सिर्फ कि हमारे लोकल स्टैंडर्ड्स को बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। यहाँ आपने पूल दिखाया, यहाँ एक होम थिएटर सिस्टम दिखाया, एक ग्रीन वॉल दिखाई, ह्यूज बेडरूम्स, नाइस इंटीरियर्स, आपने एक्सेस टू दी हाउस दिखाया, हॉट एंड कोल्ड एयर कंडीशनर्स दिखाए, वेदर प्रूफ हाउस दिखाया। ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि ना सिर्फ कि आपकी लिविंग को कंफर्टेबल बनाएंगी, बट इस घर को ऐसा एक घर बनाएंगी जो कि आपके फ्रेंड्स आके कहेंगे कि सर मुझे भी ऐसा एक घर बना के दीजिए। फॉर श्योर, पक्का पक्का। सो वी लुक फॉरवर्ड टू दैट अपॉर्चुनिटी कि आपके लिए, आपके व्यूअर्स के लिए, और इंटीरियर्स, एक्सटीरियर्स एंड आर्किटेक्चर डिजाइनिंग की जो लोग चाहवान हैं, सो वी आर मोर देन हैप्पी टू सेटिस्फाई देयर रिक्वायरमेंट्स, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब। राइट, काफी अच्छी बात बोली सर आपने। अभी थोड़ा सा चलते चलते बातें करें, एक दो क्वेश्चंस और हैं मेरे आपसे। चलते चलते आप कहीं दूर नहीं निकलना है, इस घर में ही रहना नहीं, है। नहीं, इसी और घर इस में घर में रहेंगे। सबसे पहले आपके पीछे अच्छा, जो राइट, आई वांटेड टू आस्क अबाउट दिस वन। ये मैं चाह रही थी पूछना आपसे कि ये मतलब यू सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि घर को सूट करती हुई जो एक छोटी आर्टिफैक्ट्स होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो पर्सपेक्टिव है आर्किटेक्ट का, वो इस घर को सूट करना चाहिए, और कई बार ओनर्स अपने लेवल पे शायद वो नहीं अचीव कर पाते। सो ये फर्ज बनता है किसी भी डिजाइनर का, आर्किटेक्ट का, कि उस घर में वो छोटे एलिमेंट्स डाले जिससे कि वो घर और बेहतर लगे, और वो स्पेसेस जो कि हम स्टेयरकेस के नीचे देख रहे हैं, राइट, वो ऑलमोस्ट कभी यूज नहीं हो पाते। कभी यूज नहीं होता है। ट्रू दैट, मैंने भी काफी स्पेस देखा है जो यूज नहीं होता है। This sculpture has been specifically designed by the architect, and we have got it fabricated from master craftsmen in Rajasthan. And ये single piece black marble का sculpture है। Single piece. From top to bottom, it is one single piece carved out of one single piece, and this has been positioned here as a permanent asset for the house. Right. So ये एक particular चीज के बाद अगर हम मूव करें तो इतने बड़े डाइनिंग एरिया के साथ साथ अगर आप सेकंड क्वेश्चन वाज यही था मेरा, मैं पूछने वाली थी आपसे कि ये आपको आइडिया कहाँ से आया, मतलब क्या सोचा आपने कि कुछ ऐसा हम एक्चुअल प्लांट्स को लेके एक वॉल ऐसा डिजाइन करें? तो मनीषा, वी आर टीम कोऑर्डिनेशन। मैं आई हैंडल द एग्जीक्यूशन, राइट, एंड द आर्किटेक्ट हरलीन विर्क, she is actually the lead motivator and the person who designs everything for us. So उनकी डायरेक्शंस पे ही हम ये सारे जो चीज़ें हैं आपके सामने पेश करते हैं, as is true in any design building or any particular institution, या घर कोई भी हो तो architect has to lead. right. And we will just follow and we will actually execute. But execution also makes a lot of difference. जैसे कि ये जो आइडिया है वो आर्किटेक्ट हरलीन विर्क का है, बट इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ना सिर्फ कि 510 पौधे, ये 510 पौधे हैं लाइव। सो दीज आर लाइव प्लांट्स, एक्चुअल प्लांट्स, राइट, एक्चुअल प्लांट्स। और इसके ऊपर पानी आपको पाइप से नहीं देना ताकि रोज आप भी गीले हो और पौधे भी गीले हो, तो इसमें एक ऑटोमेटिक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया गया है, जिसका कि छोटे ड्रिप्स हर एक प्लांट के ऊपर लगाए गए हैं, एंड देयर इज अ स्मॉल टाइमर देयर ऑन द एंड। वो जो टाइमर है वो ऑलमोस्ट एवरी वीक इट विल स्विच ऑन फॉर 5 मिनट्स, क्योंकि बहुत छोटे प्लांट्स हैं तो 5 मिनट के लिए इनको पानी चाहिए एक हफ्ते में। एंड बिकॉज इट इज अ शेडेड एरिया, ये कवर्ड एरिया है तो बहुत ज्यादा धूप नहीं आएगी, तो दीज प्लांट्स आर मेंट फॉर अ शेडेड एरिया ऑल्सो। वो 5 मिनट का पानी जो है ऊपर से नीचे तक ये ऑटोमेटिकली जाएगा सारे के सारे एक पौधे तक, और जो ओवरफ्लो पानी है वो नीचे एक छोटा सा ड्रेन है, इट विल जस्ट कलेक्ट द एक्स्ट्रा वाटर एंड पुट इट इनटू द ट्रैप देयर, वाटर ट्रैप।
So these are very small things काफी in execution. एग्जैक्टली काफी Absolutely. छोटी चीजें हैं जिनका आपने जेन्युइनली काफी ज्यादा ध्यान दिया है, बहुत ज्यादा। Here I would like to just say a very small thing. Sometimes आपके थॉट में बहुत अच्छे डिजाइन आते हैं, बट उनको एग्जीक्यूट करना, उनको प्रैक्टिकल बनाना, आपको मन में बहुत आ सकता है कि मुझे यहाँ से दिल्ली, चंडीगढ़ से दिल्ली नॉर्मली 4 घंटे लग जाते हैं बाय द रोड, बट मेरा ऐसा बहुत मन करता है कि मुझे ऐसा कोई चीज़ मिले जिसमें मुझे 1 घंटे में मैं पहुंच जाऊँ या 15 मिनट में पहुंच जाऊँ। राइट। तो द आइडिया कैन बी देयर, एंड आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है कि हम शायद ऐसे कर भी पाए। बट टुडे व्हाट इज द बेस्ट मीन्स एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मैं उसको लेके चलूंगा। सो इफ यू एक्चुअली पुट दैट थिंग इनटू द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो, वो एग्जीक्यूशन जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, और वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। राइट। ओके। So you have, when you travel from here to Delhi, you have to be safe. Your cost of fuel has to be correct. So ये green wall has been designed according to those principles. So design can be anything, but घर में रहते हुए हमें ये टेंशन नहीं चाहिए कि पानी देना है इसको, exactly. इतने बजे इसको ऑन करना है, काफी टॉप तक है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो भी जाएगा। होगा। हाँ। So we have to look into all those aspects. सर ये तो मुझे काफी अच्छा लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आपने ग्रीनरी का सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा एनवायरनमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रीनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। किचन की और बढ़ते हैं थोड़ा सा। Why not? किचन में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो डिजाइन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे काफी अच्छा लगा, एंड मैंने ऐसा डिजाइन देखा नहीं है, मतलब स्पेसिफिकली किस चीज के कुछ रखने के लिए है या किस तरीके से डिजाइन है ये? So here I would like to emphasize one point. किचन बहुत ही सुंदर बना हुआ है। You have a breakfast table here. Breakfast table. You have a service counter here. ये it's primarily more for decorative purposes. You see, अगर हम अगर आप यहाँ से पैन करेंगे तो मुझे लगता है आपको बेटर आएगा अगर इस पॉइंट से किचन को देखेंगे। So here I can put forth कि ये जो ऊपर का स्टैंड है which is hanging from the ceiling, ये आपको एक विजुअल डिस्कनेक्ट देता है, एक सेग्रीगेशन किचन और डाइनिंग एरिया या मेन लॉबी में से एक विजुअल सेग्रीगेशन देता है, इसको अलग करता है। पहला इसका फंक्शन ये है। दूसरा, बिकॉज दिस पर्टिकुलर हैंगिंग थिंग इज स्लाइटली एम्प्टी, बीच में से खाली है, अगर आप देखें तो ये खालीपन का जो एहसास है, ये चीज है लेकिन नहीं है। सो आपको बहुत ज्यादा आंखों को भारी नहीं पड़ रही। राइट। सो दिस ऑल्सो बाय डिफॉल्ट इज गिविंग पोजीशन फॉर डेकोरेटिव मटेरियल टू बी प्लेस्ड हियर। यूजुअली अगर आप सर पूरा किचन और पीछे ग्रीनरी और ये ड्राइंग रूम एरिया जो आप है तो ऑलमोस्ट खाली है, कोई चीज पोजीशनिंग नहीं है। हालांकि यहाँ पे डाइनिंग एरिया में टेबल आएगा, राइट, बट फॉर स्मॉल डेकोरेटिव थिंग्स जो कि आपको एक आपकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आपकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, हम डेकोरेटिव आइटम्स जो हैं वो इसीलिए लगाते हैं। किसी भी रूम में, हमारे बेडरूम में फोटोग्राफ्स लगाते हैं, कोई छोटी पोर्ट्रेट्स लगाते हैं, तो इट इज प्राइमरली टू आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद दैट। वी फील हैप्पी व्हेन वी पुट अ स्मॉल डेकोरेटिव आइटम। सो वी विल put the items as per our personality on this. So this becomes a central feature, almost वैसा ही जैसा कि आपने इस स्कल्पचर में देखा। ये स्कल्पचर is primarily a symbol for modernism. ये एक जिम्नास्ट का एक स्कल्पचर है। It gives you a feeling of well-being, healthy living, and also modernism. Right. So this is something which we can always enjoy. तो चलिए सर, आपने किचन का भी मुझे काफी अच्छा बताया। अब थोड़े से आखिरी के 2-4 से क्वेश्चंस है, उनको भी थोड़ा सा आंसर कर दीजिए प्लीज। मैंने ना इस फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे ना एक बेडरूम देखा था, और वो बहुत ही कमाल का टीवी पैनल का जो डिजाइन था, मैं वो जानना चाहूंगी कि वो कहाँ से आया। एक बार रूम में चले? Why not? आ जाइए। सो ये था सर जो ये टीवी पैनल का कॉन्सेप्ट है, मुझे इसके बारे में जानना है कि ये वाला आइडिया कहाँ से आया कि यहाँ पे सिटिंग एरिया बन जाएगा एंड देन इसके बैक पे आपका प्रॉपर बेडरूम बेड आ जाएगा, वो वाला थोड़ा मैं समझना चाहूंगी। So in each house we have the concept of a master bedroom.
जो मास्टर बेडरूम होता है हमारा वो थोड़ा सा दूसरे बेडरूम से स्लाइटली बड़ा होता है और उसमें फैसिलिटीज जो है वो घर से थोड़ी सी अलग होती है. नाउ इन दिस केस द आर्किटेक्ट हैज गिवन अ ह्यूज स्पेस फॉर द मास्टर बेडरूम. ये जो कमरा है इट्स अप्रॉक्सीमेटली 22 फीट बाय 17 फीट. तो 17 फीट ऐसा है और 22 फुट ऐसा है. नाउ कीपिंग दैट इन माइंड, आजकल हमारी जो मॉडर्न लिविंग की रिक्वायरमेंट है, हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हम बेडरूम के अंदर ही कुछ लोगों को एंटरटेन करेंगे. इफ इट्स अ लार्ज फैमिली, कई बार हमारे पर्सनल फ्रेंड्स आ रहे हैं या रिलेटिव्स आ रहे हैं, सो वी टेक देम इनटू आवर ओन रूम, राइट. सो ऑल्सो इफ इट इज लेट नाइट यू वुड लाइक टू वॉच अ मूवी ऑन योर ओन. सो आई थिंक बाकी सब लोगों को डिस्टर्ब ना करते हुए अगर आप अपने रूम में ही अपना वो मूवी देखें तो मच बेटर. सो फॉर दैट वी हैव क्रिएटेड अ नाइस स्पेस. ये करीबन 11 फुट की स्पेस है. ओके. From here to the screen, and this is a very comfortable space for actually watching a movie or your TV program within the room. Okay. But for example, आपको अगर आदत है, और जैसे कई हमारे इंडियन जो फ्रेंड्स हैं and all across the globe also, कई लोगों को आदत होती है कि हमें बेड पे भी टीवी देखना है. So when you go towards the bedroom part, तो the other part is the bed part. ओके. तो ये जो चीज है, ये दिस इज कॉल्ड अ स्विवल टीवी, और इस एलसीडी पैनल को आप स्विवल करके अपने बेड की तरफ पोजीशन कर सकते हैं. सो व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द बेड, सो यू आर वेरी इजीली एबल टू सी द टेलीविजन, और ये आपका टीवी विद इन द बेडरूम टुवर्ड्स योर बेड आ जाता है. और यहाँ पे बेड लगाने के बाद आपके पास काफी खुली जगह अलग से एक बचती है. So keeping this in mind, you have a very, because the room size is too large, 22 feet is very huge. तो ये एक बहुत ही grand bed back दिया गया है. So this bed back is approximately 12 feet high, and इसके दोनों तरफ Italian marble से embellish किया गया है, decorate किया गया है, and crystal chandeliers are there on both the sides to give you a further मास्टरली लुक. जो मास्टर बेडरूम का एक कॉन्सेप्ट है उसको एनहांस करते हुए ये पर्टिकुलर बेड बैग डिजाइन किया गया है. और सर जो ये वॉक इन वार्डरोब्स है, मैं इसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहूंगी. सिंस हमारा ये मास्टर बेडरूम है तो इसका जो वॉक इन वार्डरोब है वो भी काफी कमाल लगा. व्हाट वी हैव हियर इज स्पेस जिसमें आप अलग से फॉर योर इवनिंग वेयर, फॉर योर मॉर्निंग ड्रेसिंग अप, आपको बहुत ही इंडिपेंडेंट स्पेस मिलती है विद अ सेपरेट एयर कंडीशनिंग सिस्टम. ऑल्सो इसमें चूंकि आप बाहर ही दरवाजा लगाते हैं तो आपको अंदर दरवाजा देने की जरूरत नहीं है. कोई भी कवर्ड लगाने की या इसके ऊपर शटर्स लगाने की जरूरत नहीं है. सो इट इज अ ओपन वार्डरोब इन द ट्रू सेंस कि आप यहाँ वॉक इन करते हैं. तो वॉक इन वार्डरोब्स का नाम इसीलिए दिया गया है बिकॉज आप अपने वार्डरोब में सीधा ही एंटर कर सकेंगे. ऑल्सो अगर आप इधर पैन करेंगे तो दिस पर्टिकुलर साइज, अगर आप हाइट देखेंगे तो दिस इज, आई एम ऑलमोस्ट 6 feet 1 एंड अगर मेरा हाथ भी ऊपर जा रहा है तो ये ऑलमोस्ट 12 फुट हाई सीलिंग है. तो ह्यूज मिरर हैज बीन इंस्टॉल्ड. अगर आप ये मिरर देखेंगे तो इट इज लाइक excellent mirror to getting dressed up. So this was a nice highlight of the entire place. तो आइए सर, मैंने आपसे अब पक्का फॉर श्योर 2 से 3 आखिरी के क्वेश्चंस ये हैं मेरे कि अब हम आ चुके हैं टॉप पे एंड पूरे घर में मेरा फेवरेट पार्ट है. यूजुअली क्या होता है कि मैं किसी भी घर में जाती हूँ तो मुझे हर घर का ना किचन बहुत पसंद आता है, बट इस घर में ना मैं ना चाहते हुए भी किचन को ना पसंद करके मैंने ये वाला स्पेस बहुत ज्यादा पसंद किया है. जो ये एरिया आपने टॉप रूफ पे बनाया है, थैंक यू, बहुत ही ज्यादा मेरे लिए ओ माय गॉड है. तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने, चलिए यहाँ पे स्विमिंग पूल तो आ गया है, तो इसमें कुछ ऐसा भी डर है कि लीकेज हो जाएगा या कुछ सीलन टाइप्स या समथिंग लाइक दैट कुछ होगा ऐसा? सो मनीषा, व्हेनेवर वी मेक एनी पूल ऑन द सेकंड फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर पे है, राइट, तो प्रिकॉशंस तो डेफिनेटली वाटरप्रूफिंग की होती है एंड बहुत सारी और चीज़ें हम प्रिकॉशंस लेते हैं. बट जो इस पर्टिकुलर घर में और इस पर्टिकुलर पूल में जो हमने प्रिकॉशन ली है, दैट इज 100% फेल प्रूफ.
वो फेल नहीं हो सकती। एंड इट इज द मोस्ट सिक्योर पूल। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि ये जो पूल है इट इज वन सिंगल टब। अगर ये देखें आप तो ये टोटल टब अच्छा पीवीसी मटेरियल का है, फाइबर ग्लास जिसको बोलते हैं। तो फाइबर ग्लास इज द मटेरियल विच इज बीन यूज्ड एंड दिस इज वन सिंगल पीस। तो इसमें कोई भी लीकेज होने का चांस नहीं हो सकता। जैसे आपने कहीं पे शीशा लगा दिया या प्लास्टिक लगा दिया तो उसमें लीकेज नहीं होती है। बट अगर आप कंक्रीट का बनाएंगे तो और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसका जो पीछे हमने बैकड्रॉप बनाया है, राइट, दैट इज पर्सपेक्टिव वॉल इट इज कॉल्ड। इट इज ऑलमोस्ट एज इफ के आपके सामने कुछ म्यूजिशियंस आपके लिए स्पेशली प्ले कर रहे हैं जब आप शाम को यहाँ होंगे। तो दिस आइडिया इज दैट इट इज अ स्टेज। वाओ, इट इज अ स्टेज जिसके ऊपर म्यूजिशियंस आपके लिए प्ले कर रहे हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर आप ये देखें एंड देन द बार एरिया, सो दिस इज कॉल्ड अ कैप्टन्स बार। अगर आप पीछे ये देखें, right, इट इज ऑलमोस्ट लाइक द व्हील ऑफ द शिप। सो इट्स कॉल्ड द कैप्टन्स बार एंड दिस chandelier, which is a decorative chandelier on top of the bar, gives you a feeling of grandeur in the bar. This is something which is modernism to the best. इसको modern architecture, modern sculptures, modern artifacts कह सकते हैं। और ये बार, this is all Italian marble. इसका पीछे जो entire backdrop है, this is all Italian marble. And we have a 5.1 Yamaha system with a 10 feet projector screen. The Epson projector is already there. और ये complete area with a 3-ton air conditioner Mitsubishi, hot and cold, also another 3 ton. So total 6 ton air conditioning आपको यहाँ पे मिल रही है in a 1000 square foot area. So Manisha, here in this area आपको एक pool, एक captain's bar, एक powder room, a small bedroom in the behind. ये हमारा 6th and last बेडरूम आ जाता है यहाँ पर। एंड सामने को वार्डरोब एरिया है एंड ड्रेसिंग के लिए मिरर आपको दे दिया गया है यहाँ पर। एंड यहाँ से ही आपको एक्सेस मिलता है बैक बालकनी का। और ऑफ कोर्स स्विमिंग पूल है, तो आप स्विमिंग पूल से बाहर आकर शावर तो लेंगे ही लेंगे। तो यहाँ पर दिया है स्पेस, प्रोजेक्टर, म्यूजिक सिस्टम, एयर कंडीशनिंग एंड अ ह्यूज लाउंज। इस एरिया को आप अगर देखें तो यहाँ पे आप चाहे आप रिक्लाइनर्स लगा लें, चाहे आप सोफा सेट्स बना लें, चाहे आप लो सिटिंग बना लें, लो। सो यू कैन यूज दिस इज अ कार्पेटेड एरिया। एंड इसके अलावा अगर आपके 20, 25, 30 लोगों से पार्टी बड़ी हो रही है, आपके फ्रेंड्स डेफिनेटली ऐसे घर में रहने के बाद फ्रेंड्स तो बहुत बढ़ जाएंगे, आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे फॉर श्योर। सो अगर फ्रेंड्स बढ़ेंगे तो उसके लिए एरिया भी बहुत चाहिए। सो 25-30 पीपल इनसाइड एंड कम से कम 25 to 30 पीपल आउटसाइड। सो यहाँ पे जब आप आएंगे तो ह्यूज एरिया, योर ओपन टेरेस एंड 50 लोगों की, 60 लोगों की गैदरिंग यहाँ पे, गुड फ्रेंड्स यू कैन एंटरटेन। और जो लोग नहीं जाना चाहें तो आपके पास 6 बेडरूम्स हैं, जहां मर्जी आप उनको रखिए, जहां मर्जी सुलाइए। और अगर आप सब नीचे लेटना चाहेंगे तो ये कार्पेट है, यू कैन हैव अ रियली नाइस स्लीप ओवर। राइट, बहुत ही अच्छा है, कोजी वाइब्स हो जाएंगे बिल्कुल। ये एरिया तो मेरे फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे अगर वो आ गए तो, क्योंकि मैं पर्सनली नहीं छोड़ूंगी। एंड मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि ये जो थॉट प्रोसेस था ना, ये वाला बैंड वाला, I must say it's a very nice, मतलब बहुत ही अच्छा thought process था ये वाला। This particular things which you and me we enjoy, they are created by our architect Helene Wirth, one of the leading architects of the Tri-City, and we are so thankful to her to give us new thoughts, new concepts, new ideas to actually execute and present to you. मैं seriously I would genuinely want to meet her। इतना अच्छा उन्होंने काम किया है इस घर में, बहुत ही मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंडिंग बहुत अच्छा। थैंक यू बहुत ज्यादा। I will make sure that the next house which we do,
you have an interview with her also. प्लीज आई वुड लव टू डू दैट सीरियसली। आप दोनों के साथ मैं श्योरली एक और इंटरव्यू करना चाहूंगी कि इतना अच्छा घर, और भी हमने काफी सारे आपके घर देखे हैं, पहले भी मैंने काफी सारे आपके घर देखे हैं कि इतने अच्छे घर आपने बनाए, हमारे व्यूअर्स ने भी देखे हैं एंड आपको भी वो पहचानते हैं फॉर श्योर। थैंक यू। तो बहुत मजा आया। अब एक दो लास्ट क्वेश्चन फॉर श्योर, पक्का पक्का, ये कि आपको इस घर को बनाने में एक तो कितना टाइम लगा एंड सेकंड पैसा कितना लगा? पैसा तो काफी लगा होगा पक्का। ओके, सो इसके लिए जवाब देने के लिए मुझे बैठना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा भारी सवाल है। यहाँ बैठ जाते हैं, बैठ के जवाब दूंगा। यहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज कि पैसा तो मनीषा थोड़ा सा हम ऑन स्क्रीन है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है आंसर करना, सो पैसा तो नहीं बता सकूंगा। ओके, बट पसीना बहुत लगा है। पसीना बहुत लगा है। द पैशन एंड द पसीना, तो दोनों ही बहुत लगे हैं इस घर में, ना सिर्फ कि आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए, बट एज एन आर्किटेक्ट हलीम ने भी अपना बहुत ही ज्यादा टाइम इस प्रोजेक्ट पे स्पेंड किया है, और तभी ये ऐसा एक प्रोजेक्ट बना है जिसको हम काफी देर तक याद रखेंगे। पक्का फॉर श्योर। सो वी आर वेरी थैंकफुल कि ऐसे प्रैक्टिकल हाउस को आपने और हैरिदत जी ने पूरी व्यूअर्स एंड ऑडियंस को सामने प्रेजेंट किया है, बट वी फील वेरी नाइस एंड वेरी गुड when we find appreciation for our work. Right. And we look forward that people who wish to get their houses and their dreams on the कहते सपनों को अगर साकार करना है तो डेफिनेटली एक आर्किटेक्ट की हेल्प तो लेनी ही पड़ती है। तो वी आर श्योर दैट दे विल फाइंड द बेस्ट इन आवर टीम। हमारी टीम उनको बखूबी सर्विस भी दे सकती है, और वी आर अवेलेबल इन चंडीगढ़ एंड वी लुक फॉरवर्ड टू क्रिएटिंग ग्रेट हाउसेज नॉट ओनली इन ट्राई सिटी और पंजाब और इंडिया, वी आर डिजाइनिंग अक्रॉस द ग्लोब। Okay. So we look forward to further serving people, creating nice houses, nice places for people to reside in. चलिए, पसीने का तो आपको पता लग गया, अब बताइए कि वक्त कितना लगा? वक्त तो लगा होगा थोड़ा ऐसे घर को बनाने में। एक अच्छा घर जिसको आप प्लान करें तो बिटवीन 12 to 18 मंथ्स का अच्छा टाइम लगता है फॉर अ हाउस टू बी मेड, डिपेंडिंग एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ जैसे आपके पास कितना टाइम है। वी हैव आवर टीम्स हु कैन एग्जीक्यूट इट विद इन 12 मंथ्स, बट आई थिंक अच्छा एक टाइम 12 से 18 महीने रहता है। सो सर, अब फाइनली मैं आपको बोलने वाली हूँ टाटा बाय बाय, बट उससे पहले एक आखिरी क्वेश्चन ये है मेरा आपसे कि इस घर का एक नाम भी दिया गया है विच इज विला ओपुलेंसिया के नाम से, और मुझे उस नाम का जो मतलब है वो जानना है एंड मेरे व्यूअर्स को भी। मनीषा, थैंक यू सो मच कि we are meeting today, and we look forward to meeting you many more times in our lifetime. Definitely. Tata and bye bye, sure, till we meet again. Of course. मिलते आज हैं और बिछड़ते हैं, और कल फिर दोबारा मिलने के लिए मिलते रहेंगे। Look forward to that. So Opulencia is a name given by our architect. So the inspiration of the house is opulent. So the word in English means it's grand. Yeah. It's something which is meant for a royal living. It is for people who appreciate something more than what life offers them. Aspirational, जो है उससे कुछ और ज्यादा. So the opulent residence is Opulencia. So we look forward कि a person who has impeccable taste would like to come and stay and reside in this place. So his place of residence would be called Opulencia. Of course, कोई भी उनसे पूछेगा आके कि इस घर का नाम आपने रखा है, और वो बिल्कुल शान से कहेंगे कि द ग्रैंड ओपुलेंसिया, फॉर श्योर, है ना? Perfect. बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिलके, एंड
थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे अपना टाइम दिया एंड हमारे व्यूअर्स को अपना टाइम दिया। Thank you. बहुत कुछ मेरे को भी सीखने को मिला आपसे, काफ़ी कुछ आपने घर के बारे में बताया है। एज अ डिज़ाइनर हर एक तरीके से आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। Thank you. एक घर को उस तरीके से डिज़ाइन करना कि मैं खुद इस घर में रहूँगा तो मैं कैसा चाहूँगा उस घर को, उस तरीके से एक डिज़ाइन करना बहुत ही काबिले तारीफ़ की बात है, मैं बोलूँगी। एंड आर्किटेक्ट हरलीन विर्क जी को भी मेरा ये बोलिएगा एक मैसेज उनके लिए कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं एंड हम उनका जो काम Sure. है आगे भी देखते Sure. रहना चाहेंगे। Sure. सो थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. ओके सर, सी यू अगेन। Thank you.